हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यश लक्ष्मी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। सो गाइस, आज है अहोई अष्टमी और आप सभी प्यारी प्यारी मम्माज़ को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सो गाइस, करवा चौथ के बाद ना मैं कोई व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 3 दिन पता ही नहीं रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, पेट में इन्फेक्शन हो गया था, तो ज़्यादा ही तबीयत डाउन हो गई थी। तो उसके बाद मैं कोई ब्लॉग ही नहीं बना पाई। आज अवेस्टमी पे मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो आज थोड़ी तबीयत थोड़ी ठीक है, कल दवाई भी लेके आई तो थोड़ा आज आराम है। तो चलिए, आज हमने अवेस्टमी का व्रत रखा हुआ है सभी ने। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया, आज है अहोई अष्टमी और अहोई अष्टमी का व्रत जो है अपने बच्चों के लिए रखा जाता है, अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए। जैसे कि करवा चौथ का व्रत होता है वैसे अहोई का व्रत होता है, ये भी निर्जला रखा जाता है। तो जैसे हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, तो ऐसे अहोई अष्टमी का व्रत हम अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखते हैं। गाइस, ये वाला व्रत जो हर जगह नहीं मनाया जाता। जैसे करवा चौथ तो हम देखते हैं कि हर जगह सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन जो अहोई का व्रत होता है वो हर जगह सेलिब्रेट नहीं किया जाता। हरियाणा की तरफ में इसको मतलब ज़्यादा मानते हैं और कहाँ कहाँ मनाया जाता है मुझे ज़्यादा इतना पता नहीं है। अगर आप लोग भी अहोई का व्रत रखते तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। तो हमारी तरफ तो गए शुरू से ही ये व्रत होता है। हमारी मम्मियाँ भी रखती थी शुरू से ही, मेरी सासू माँ भी रखती हैं और मैं भी रखती हूँ। और जब से सुमन आई है, सुमन को भी हम रखवा रहे हैं। तो हमारी तरफ तो ये व्रत की बहुत ज़्यादा मतलब मान्यता है। जैसे करवा चौथ होता है वैसे ही उतनी मान्यता अहोई के व्रत की होती है। तो चलिए, हम लोग अहोई का व्रत किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पूरे ब्लॉग को देखना गाइस, बिना स्किप करे। तो चलिए, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। गाइस, ये देखो भव्या की नौटंकी। रेडी होने के बाद ड्रेसिंग क्या खड़ी हो जाती है और फिर बस अपने आप को देखती रहती है। अभी से ये लड़की देखो कैसी है, कितनी नौटंकी करती है। भव्या, दिखाओ आप कैसे लग रहे हो, फ्रॉक दिखाओ, पीछे होके दिखाओ, पीछे होके। ये देखो, ये मेरी भव्या भी रेडी हो गई। शौर्य गया है स्कूल और भव्या घर पे ही है मेरे साथ। ये मेरा बच्चा, मेरा क्यूटी पाई। भव्या रेडी हो गई है और मैं भी रेडी हो गई हूँ। ये देखो, ये सूट पहना है मैंने। गुड्डा हटो एक बार, हटो। गाइस, सूट पहना है, साड़ी पहननी थी, सोचा था कि साड़ी पहनूंगी, लेकिन तबीयत सही नहीं है तो साड़ी नहीं पहन पाई, इसीलिए। और मैंने पहना है सूट। और मैंने देखो, ये हमारे यहाँ ये पहनते हैं हर साल ना। इसमें ये बीज होता है, हर साल इसमें बढ़ता है, मम्मी ला के देती है। तो अभी 2 बीज जो है हम हर साल बढ़ा देती है मम्मी इसमें। तो अभी इसमें 7 बीज हो गए, यानी मेरा ये 7वां जो है अहोई आटे का व्रत है। तो ये पहनना बहुत ज़रूरी होता है, हर साल इसमें बीज जो है बढ़ते रहते हैं। तो बस मम्मी अभी ये बनवा के ले आई थी तो ये पहन लिया है। और बस सूट पहना है, कोरा सूट है, पहले नहीं पहना मैंने, ये सिलवा के रखा हुआ था अभी फेस्टिवल्स के लिए। वैसे आज साड़ी पहननी थी लेकिन साड़ी नहीं पहन पाई गाइस, तबीयत सही नहीं है, पेट में बहुत दर्द है और तो इस वजह से साड़ी पहन नहीं पाई। बस सूट पहन लिया, रेडी हो गई। बस सुमन अभी आती होगी ऊपर से, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे बड़ी मम्मी के घर। पूजा हम लोग वहीं पे करते हैं, वो लोग बड़े हैं तो उनके घर पे पूजा होती है, तो बस वहाँ पे जाएंगे अभी और अपनी पूजा जो है कंप्लीट करेंगे। और मैं ये भी पहनूंगी, ये देखो, ये जो है ये पीलिया है। शौर्य हुआ था तो उसके जो जसोटन पे जो आता है, हमने जसोटन करा था तो मम्मी पापा जो हम लेके आए थे सामान, उसमें जो है पीलिया देते हैं, हमारे में पीलिया बोलते हैं इसको। तो ये एक दुपट्टा होता है इस तरह का, तो इसको पीलिया बोलते हैं। तो बस हम लोग ना इस पे अहोई आटे के व्रत पे ना ये ओढ़ते हैं। और जैसे करवा चौथ पे तो हम चुनरी ओढ़ते हैं, शादी वाली जो फिर वाली चुनरी होती है, तो वो
ओढ़ के तब हम कहानी वगैरह बोलते हैं और रात को व्रत भी उसी को ओढ़ कर खोलते हैं। तो ऐसे ही जो अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है ना, उसमें हम लोग ये जो पीलिया हमारा होता है बच्चे के टाइम पे जो दिया जाता है, मायके से मिलता है, तो यही हम लोग ओढ़ते हैं और यही ओढ़ के हम लोग अपनी कहानी करते हैं और अपना जो भी जो रात को जो व्रत खोला जाता है ना, यही ओढ़ के हम लोग खोलते हैं। तो बस अब मैंने ये भी निकाल लिया, ये ओढ़ूँगी और बस सुमन भी आने वाली होगी, मम्मी भी रेडी हो गई है। उसके बाद बस हम लोग फिर जाएंगे अपनी पूजा पूरी करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा कुछ खाऊंगी भी गाइस। इस बार व्रत मतलब पूरा व्रत निर्जला रखना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे से। तो अभी इनका भी फ़ोन आया था, कह रहे कि कुछ खा लियो, पूरे दिन भूखा नहीं रहना। डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया कि बिना पानी के नहीं रहना। तो अभी बस कहानी सुनने के बाद थोड़ा सा पानी भी पीऊँगी और कुछ जूस वगैरह भी पीऊँगी। उसके बाद फिर सीधा रात को व्रत खोलेंगे, रात को खाना खाऊँगी। जो भी बनेगा वो भी हल्का फुल्का ही, मतलब कुछ भी हैवी और वैसा नहीं खाना। चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या ही हो गया इस बार फास्ट रखने के बाद। जब से मैंने करवा चौथ का फास्ट रखा, उससे पहले भी दिक्कत होती, तब गले में इन्फेक्शन था। और जब करवा चौथ का फास्ट रखा, उसी दिन से मेरे पेट में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, तभी से बस चक्कर और पेट में दर्द मतलब बंद ही नहीं हो रहा बिल्कुल, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और बस देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये देखो सुमन भी रेडी होके आ गई है। ये देखो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम तो बहुत मज़े में हैं। और ये मैंने साड़ी पहन ली है और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा अकेले अकेले साड़ी पहन के। पर क्या कर रहे, पहननी तो थी, इसलिए मैंने तो पहन ली। इसने तो साड़ी आप पहनी सभी है। को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे पूरे परिवार की तरफ से। तो आप लोगों के बच्चों को स्वस्थ रखे अहोई माता बस यही मनोकामना कर सकते हैं हम लोग। तो अभी हम कहानी सुनने के लिए जाएंगे। और ये रही हमारी भव्या, मम्मी ने भी साड़ी पहनी है। आगे हमारी माता श्री, ये देखो आज इन दोनों ने ना मेरे को दगा कर दे दिया। दोनों साड़ी पहन के बैठे हैं और मैं सूट अब में। क्या देखो करें, तबीयत खराब करनी जरूरी थी। देखो आप ठीक नहीं होते और क्या। और मैंने पहना है सूट, आपको मैंने दिखाई दिया था पहले। ये देखो मम्मी ने और सुमन ने साड़ी पहनी है। अब हम जाएंगे बड़ी मम्मी के घर, पूजा करेंगे, कहानी वगैरह बोलेंगे और उसके बाद में फिर आएंगे दोबारा घर। चाय हम पियेंगे नहीं क्योंकि सुमन भी नहीं पिएगी, इसको भी थोड़ी सी नहीं मैं पीऊंगी थोड़ी सी अभी तो मुझे प्यास लग रही है। फिलहाल तो पानी की बहुत जरूरत है क्योंकि कोल्ड हो रखा ना सबको, और शुरुआत हुई थी इधर से। तो कोल्ड के बाद मुझे क्या हुआ ये देख लो, उसके बाद वो ये वाली बीमारी भी ट्रांसफर हो गई, मैं देख लियो। सबको ट्रांसफर हो रहा है। सबसे पहले मेरे को पेट में दिक्कत हुई, फिर इनको कोल्ड हुआ, फिर कोल्ड पूरे घर में घूमा है, फिर वो पेट वाली फिर वापस ट्रांसफर हो गई। अब आगे को कुछ कह नहीं सकते, तो दुआ करना हम सब स्वस्थ रहें अच्छे से। हम लोग साथ में हर फेस्टिवल एक जैसे मनाते हैं, सब सेम ही पहनते हैं, लेकिन इस बार ऐसा हो गया कि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है गाइस, तो इसलिए मैंने साड़ी नहीं पहनी। मम्मी और सुमन ने साड़ी पहनी, बहुत सुंदर लग रहे हैं दोनों। बताना हम लोग कैसे। हाँ ज़रूर बताना कमेंट में कि कैसे लग रहे हैं दोनों। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। सो गाइज यहाँ पे हम जो बड़ी मम्मी के घर पहुँच गए हैं और यहाँ पे पूजा की जो है सारी तैयारियाँ हो गई हैं। तो आंटियाँ भी आ गई थी गली में से। तो यहाँ पे बड़ी मम्मी जो अहोई माता का जो कैलेंडर है उस पर टीका लगा रही हैं, हल्दी का, उसे पूज रही हैं। और हमने अपनी अपनी कमोई पे जो है साथिया जो होता है हल्दी का, वो भी बना लिया है। तो अब हम एक दूसरे को यहाँ पे कलावा बांध रहे थे। सो गाइज इस पूजा को ना सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, अपने अपने सबके रीति रिवाज होते हैं, कोई कैसे करता है कोई कैसे करता है। तो जो हमारे रीति रिवाज है वो हम आपको दिखाएंगे किस तरह से हम लोग पूजा करते हैं। तो सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं गाइज। तो हमारे यहाँ तो इसी तरह से पूजा की जाती है। इसके बाद कलावा वगैरह बांधने के बाद फिर हम लोग जो है कहानी जो कैलेंडर में होती है वो पढ़ते हैं। तो दीदी ने कहानी पढ़ी थी, हम सब लोग बस बैठ के सुन रहे थे। और उसके बाद में फिर फ़ोन में भी कहानी चलाई थी अहोई माता की, वो सुनी। और बस वो कहानी पूरी होने के बाद फिर हमने जो है जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के लिए गाइज मैं ऊपर नहीं जा पाई थी छत पे,
दर्द ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने फिर नीचे पेड़ में ही जल दे दिया था। वैसे तो सूर्यदेव को जल चढ़ाया जाता कहानी सुनने के बाद, पर मेरे से नहीं हुआ, तो मैं यहीं पे नीचे ही हमारे घर के बाहर एक पेड़ है, तो मैंने और बड़ी मम्मी ने सुमन ने बस नीचे ही जल चढ़ा दिया था। तो उसके बाद मैं सीधा घर चली गई थी। मम्मी और सुमन यहीं रुक गए थे, चाय वगैरह पी के आए थे, तो मैं सबके पैर छू के, जो भी मम्मी और आंटी वगैरह थी सबके पैर वैर छू के मैं घर पे आ गई थी। मेरे से बैठा नहीं जा रहा था। घर आके मैंने सबसे पहले एप्पल खा के दवाई ली, तब जाके मुझे थोड़ा सा आराम पड़ा, और थोड़ी देर में सौरभ भी आ गया था। हेलो। ये मेरे बच्चे स्कूल से आ गया, मेरे को बहुत याद आ रही थी छोरे की, बहुत याद आ रही थी, पता है मुझे आपकी। वो तो मुझे पता ही है। आते बस मम्मा चाहिए, मम्माज बॉय है ना ये। ऊपर ऊपर पेट पे मत नहीं मारना, ऊपर ये मम्माज बॉय। और मैं बहन पापा घर। पापा की परी और माँ का क्या होता है बताइए, आप कमेंट करके बताना। अभी शाम हो गई है और सुमन कर रही है खाने की तैयारी। आज का किचन सुमन ने संभाला हुआ है, आज मैं कुछ भी नहीं कर रही। सुमन बनाएगी आज सारा खाना। क्या क्या बनाएगी? पनीर और सूखे आलू की सब्जी। इसलिए फटाफट कर रही हूँ सब। इधर आलू हो जाएंगे, इधर पनीर हो रहे हैं, दोनों काम साथ हो जाएंगे। पनीर का मसाला भुन रहा है और इधर आलू भी काट रही है। लड़की फास्ट काम करना सीख गई है वैसे। बाहर रह के सीखी हूँ मैं, अकेले करना पड़ता था। ऐसे ही है, जल्दी जल्दी हाथ चलाने पड़ते थे वहाँ। इधर टमाटर भी काट के रख दिए हैं। वाह, बर्तन धो दिए, सब बर्तन भी धो दिए, आटा रह गया बस आटा लगाना रह गया। चलो आज सुमन के हाथ की शाही पनीर खाएंगे। मैंने तो कभी खाई नहीं है, आज खाऊंगी। खाइए। मैंने कब खाई है? नहीं। जब वो लोग आए थे, कौन? मेरी भाभी और आई थी, उस दिन बनाई थी। अच्छा, हाँ टेस्टी बनी थी। हाँ, उस दिन भी अच्छी बनी थी। एक ही बार बनाई बस। भाई एक चक्कर में नहीं बनाती, मुझे डर लगता है कुछ बोल देंगे फिर। ये व्लॉग में जाएगा। देखने दो। गाइस एक्चुअली है क्या डर लगता कि जो शौर्य के पापा है ना, वो ऐसे हैं कि उनको खाना चाहिए एकदम अच्छा टेस्टी। तो इस चक्कर में ना, हाँ, सब्जी हमेशा मैं ही बनाती हूँ कि अगर कुछ होगा भी तो मैं ही सुनूँ, कोई और ना सुने। तो वैसे किचन का जो है खाने का काम अधिकतर सब्जी वगैरह तो मैं ही संभालती हूँ, पर आज मैं नहीं कर रही, तबीयत सही नहीं है, तो आज सुमन लगी हुई है। चलो मैं भी थोड़ी सी अब हेल्प करा देती हूँ, वैसे तो इसने कर ही लिया सारा काम, तो थोड़ा बहुत करा देती हूँ। और फिर मैं टेस्ट करके बताऊँगी आप सभी को कि सुमन ने सब्जी कैसी बनाई है। अच्छी बनाती है, वैसे पहले खाई हुई है मैंने, अच्छी बनाती है। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। गाइस यहाँ पे शाम की पूजा की तैयारी हो गई है और ये खाना बनाया है, बस हम पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे। अठावरी ना लेके आई, अठावरी से तो पूजेगी। ये तो नहीं, अठावरी आएगी पूजा के, जो अठावरी निकलेंगे 8 पूरी 8 रखनी है पूरी अठावरी आएगी भोग लगाने के लिए। भोग के लिए पूरी अठावरी से पूजेगी। कैसे हाथ हैंड वॉश नहीं किया ना बेटा, हैंड वॉश करके तो ऐसे नहीं। और शौर्य बैठ गया है, इसको पता है कि आज शौर्य हमें खाना खिलाएगा, हमारा फास्ट खुलवाएगा, अपनी चाची को भी खाना खिलाएगा। जब करवा चौथ का फास्ट रखा था ना, तो ये पूछ रहा था मम्मा ये फास्ट क्यों रखा है, तो मैंने इसे बताया था कि पापा के लिए रखा है और आपके लिए भी रखूँगी, तो इसको पता था कि वो फास्ट पापा ने खुलवाया था। बेटा ऐसे नहीं करते। तो आज कह रहे मम्मा आज आपने मेरे लिए फास्ट रखा है तो मैं खुलवाऊँगा क्या? मैंने कहा हाँ आज बेटा आप ही खुलवाओगे। तो आज शौर्य और भव्या कहाँ है? आ जाओ बेटा। आज बस मैं खिलाऊंगा। शौर्य और भव्या हमारा फास्ट खुलवाएंगे। सुबह से ही वेट कर रहे हैं कि मम्मा कब फास्ट खोलोगे, चाची कब फास्ट खोलोगे, मैं खुलवाऊंगा आपका फास्ट। तो उसको बोलते हैं ठावरी, और ये सास के लिए पूजी जाती है, मतलब इससे पूजा करके फिर ये हम सास को दे देते हैं। तो बस ये मम्मी को दे देंगे, मम्मी यही खाएंगी फिर। तो चलिए
सो गाइस दिन की पूजा तो हमारी हो गई थी। अब रात की पूजा जो है वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे देवी देवता हैं सबको हल्दी का टीका लगाएंगे और उसके बाद जो अठावरी जो बनाई है उससे भोग लगाएंगे। तो आपके यहाँ शाम को किस तरह से पूजा की जाती है आप लोग भी मुझे बताना ज़रूर। इसी तरह से पूजा की जाती है या फिर आप किसी और तरीके से पूजा करते हो, आप लोग भी मेरे साथ शेयर ज़रूर करना गाइस। तो हमारे यहाँ तो इसी तरह से होता है। तो ये जो प्लेट है इसी से ये अठावरी जो बनाई थी इससे हम भोग लगाएंगे और उसके बाद ये प्लेट को मम्मी को दे देंगे और फिर उसके बाद हम लोग जल चढ़ाने जाएंगे। तारे निकल आए हैं, इस व्रत में तारे देख के अर्घ दिया जाता है। तो बस तारे भी निकल आए थे तो हम लोग पूजा करने के बाद छत पे जाएंगे, तारों को अर्घ देंगे और उसके बाद अपना व्रत खोलेंगे। तो गाइस ये ना वो वाले गेहूं के दाने हैं जो हमने दोपहर में पूजा करी थी ना, तो उसमें से थोड़ा सा बचा के ना ऐसे पल्लू में बांध देते हैं। तो जब रात को जब तारों को अर्घ देते हैं ना तो तब ये वाला ये जो दाने हैं और ये जो दूब है इसको दूब बोलते हैं, जो घास बोलते हैं वैसे आप लोग सब, लेकिन दूब बोलते हैं हमारे में इसको। तो बस ये इसमें के अंदर डालेंगे और इसी जल को हम चढ़ा के आएंगे, तारों को जो अर्घ देंगे इसी जल से देंगे और उसके बाद फिर हम आके फास्ट खोलेंगे अपने। तो चलिए देख। तो गाइस यहाँ पे हम लोग छत पे आ गए हैं तारों को रख देने के लिए और यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है, ऊपर लाइट नहीं है तो इसलिए क्लिप थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है गाइस। यहाँ पे अंधेरा हो रखा था और बच्चों को बस ये इंतज़ार हो रहा था कि मम्मा कब हमारे हाथ से खाना खाएगी, कब व्रत खोलेगी। तो बस हमने यहाँ पे रख दे दिया है और उसके बाद में हम लोग फिर नीचे जाएंगे और उसके बाद अपना व्रत खोलेंगे। आपको भी करना है। गाइस जब हम तारों को जो है अर्घ तो दे आए, अब हम करेंगे अपने प्यारे प्यारे अनमोल रतन की पूजा। आज भव्या आओ आओ जल्दी आओ। बैठो बैठो। माता रानी मैं तो अपने आँखें बंद कर लेती हूँ। 1 2 एक बाइट खाऊंगी छोटी सी बस। क्या पनीर पनीर सब्जी। ये आप हलवा खिला देना भैया। बार बार आराम से। आप ये वाला हलवा खिला एक पूरी। यम्मी बनी है सब्जी। राइस सब्जी बहुत टेस्टी बनाई है सुमन ने। अरे पापा और ये देखो गाइस ये क्या हो रहा है? मम्मी तुमने हलवा कैसे बनाया देखियो। तुम्हारी सारी पूड़ी और हलवा। गाइस यहाँ पे हमने तो अपने बच्चों की पूजा कर ली थी, मैंने और सुमन ने। तो अब नंबर आया मम्मी का। तो ये शौर्य के पापा थोड़ा लेट आए थे ना तो इसलिए मम्मी वेट ही कर रही थी, तो पहले इसलिए हमने कर ली थी पूजा। तो ये आ गए थे तो फिर मम्मी ने हम दोनों को बिठाया और हमारी पूजा करी। तो हम लोग यहाँ पे हमारा हंसी मजाक भी चल रहा था। तो मम्मी ने फिर हमें एप्पल दिया, उसके बाद हमारी आरती करी है। तो मैं ऐसे मजाक में मम्मी को आशीर्वाद दे रही थी तो सब हंसने लगे। ये कह रहे थे कि तू मम्मी को आशीर्वाद क्यों दे रही है, मम्मी तो बड़ी है, मम्मी तुझे आशीर्वाद देंगी, तू क्यों दे रही है। तो हम बस ऐसे हंसते हंसते अपनी पूजा जो है हम लोग कर रहे थे। तो गाइस चलिए इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो, शेयर किया करो। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।